मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इमिग्रेशन का था। हाँ आज का प्रोग्राम शकील अब्बासी साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद कर रहे हैं। आबद नूर स्टेज पे तशरीफ लाए। आबद नूर एडवोकेट साहब, सदक साहब, नदीम जोया साहब और उनके साथ आने वाले जितने भी मेहमान ग्रामी हैं और इख्तिसार के साथ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब यासीन आज़ाद साहब। एक्चुअली मेज़बान तो हमारा प्रेस क्लब है कि अगर आपके ये कैमरे पीछे चले जाएं जहाँ हमारे आइडियंस, हमारे दोस्त साथ मेहमान बैठे हैं, तो हमें आसानी हो जाती बात करने की, उनको सुनने। मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम के हवाले से ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वजूद में 56 साल हो चुके हैं। सबसे खास और जरूरी बात यह है कि आज मुवाजना किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुल्क की दूसरी पार्टीज का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया। आज जो मैं इस स्टेज पे आके बोल रहा हूँ तो ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दी आवाज है जो हर एक बंदे को सिखाती है कि नो वन इज अबव द लॉ। और आज इस फोरम से मैं ये बात आगाह कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब 2008 में बरसरे इक़्तिदार आई तो और लातादाद काम के अलावा जो सबसे बढ़ के काम किया वो 18वीं तरमीम थी। सारे भूल भुला के सारी चीजें छोड़ के आप इस चीज के दर पर है कि 18वीं तरमीम को खत्म किया जा सके और सूबों को जो सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी खत्म किया जा सके। आप सबके से आप सबके लीगल से जिसका तल्लुक है नहीं उसके रिश्तेदार या जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि इनके लिए खुसूसी तौर पर इनके लिए मैच करें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू बहुत। यौम तासीस के हवाले से है, लेकिन उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई मुतहर्रिक वर्कर और रहनुमा जनाब शकील अब्बासी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त इस्लामाबाद बार एसोसिएशन में सदारत के उम्मीदवार भी हैं, तो वो उस हवाले से कुछ दोस्त यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। उनसे उनके हम पहले तो शुक्रगुजार हैं एफर्ट करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। उस तरीके से अगर हर वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई मुतहर्रिक है और अपनी अपनी जगह पे शकील भाई के इलेक्शन के लिए किरदार अदा कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि शकील भाई जिन्होंने इस्लामाबाद बार के अंदर हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, इस्लामाबाद के जो मेंबरान और अहदेदारान हैं उनके साथ चले, हर मुश्किल और गमी में और हर खुशी में इस्लामाबाद के बार के मेंबरान के साथ रहे, तो इंशाअल्लाह ये उनका इलेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें सिर्फ ये है कि हम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर ने उनका साथ देना है
उनके लिए अपने ताएं जो हम कोशिश कर सकते हैं, अपने ताएं जो हम कांटेक्ट लोगों से कर सकते हैं, अब सबसे इल्तमास है कि वो मैक्सिमम अपनी एफर्ट शकील भाई के लिए, क्योंकि शकील भाई ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, बार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने एक रोल अदा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। राजा इमरान साहब, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लेबर ब्यूरो, रावलपिंडी सिटी। जा सकते हैं। दूसरा फहाद सलाह साहब की तशरीफ लाए हैं, जितने हमारे दूसरे दोस्त यहाँ पे हैं जिनके नाम लेके हम सबको बुलाएंगे बाद में, उन सबको खुश आमदीद है। इसमें इत्तेसार के साथ काम लें ताकि सबको बोलने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। यौम तासीस हम इस ऐद के साथ मनाने आए हैं कि जिस तरह आज से 56 साल पहले 30 नवंबर 1967 लाहौर के अंदर पाकिस्तान के पिछड़े हुए तबकात, मेहनतकश किसान, तलबा ने मिलकर इस मुल्क के अंदर एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखा गया, उसकी बुनियाद रखी, जिसका मंशूर इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। और ठीक 1 साल के बाद रावलपिंडी पॉलिटेक्निकल कॉलेज के तलबा ने एक एहतजाजी जुलूस निकाला और कमेटी चौक में उस जुलूस पर अंधाधुंध लाठीचार्ज और फायरिंग की गई। एक नई जो है वो अवामी तहरीक का आगाज किया और उसके नतीजे को उसके बाद 1970 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कंटेस्ट किया उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पाकिस्तान चाहिए या रोटी चाहिए और लोगों ने कहा था कि कुरान हमारे घर में मौजूद है, हमें आज रोटी की जरूरत है। और आज यही हालात इस मुल्क के अंदर आज 1967 से बड़े हालात हैं। आज जो 1967 में लड़कर हमने उस वक्त जो बरात ली थी मेहनतकश तबका, आज उन लोगों से महरूम होता जा रहा है। आज इस मुल्क के अंदर पेंशन पे कट लगने जा रहे हैं। आज इस मुल्क के वो इदारे जो हमने इस बनाए थे वो आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, उन इदारों को बर्बाद किया जा रहा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमें सबको मिलकर फिर अपने उस बुनियादी मंशूर की तरफ जिसका मैंने पहले जिक्र किया उसकी तरफ वापस जाना होगा और यही इस मुल्क के अवाम की जो है वो दुखों का मिटावा हो सकता है। इसके साथ साथ में इस्लामाबाद और इस बुनियाद के हवाले से अगर ये हम ना कहें कि गरीब का भुट्टो, तो आप लोग नारा लगाएंगे क्योंकि नारा लगाना जरूरी है। गरीब का भुट्टो, मजदूर का भुट्टो, किसान का भुट्टो, साफियों का भुट्टो, हारी का भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए भुट्टो। अच्छा, अब यहाँ पे ये बात इसलिए रखना जरूरी है, ये नारा इसलिए हमने लगाया कि पहले आम आदमी को वोट देने का हक नहीं था, ना मुझे आपको, इस तरह से इनडायरेक्ट वोटिंग होती थी। 1970 के
इंतखाबात में आज जितनी सियासत है पाकिस्तान की, वो अगर पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करे तो उसमें ये कम ना होगा, क्योंकि सारी पार्टियां अगर आज इलेक्शन लड़ती हैं तो वो पीपल्स पार्टी के दिए हुए 1% 1 वोट के नतीजे में इलेक्शन लड़ती हैं। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट समझने की है, और यहाँ पे ये भी इसलिए जरूरी है हमें ये बात समझना कि ये इलेक्शन जो पाकिस्तान को, इस रियासत को मार्ज़े वजूद में आए हुए 23 साल गुजर चुके थे। 1967 के बाद 3 साल तो अगर किसी ने 1% 1 वोट पे पहला पाकिस्तान में जो पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हुआ वो पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। 1968 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये मुतालबा रखा था और उसके नतीजे में ये इलेक्शन हुआ था। अच्छा, यहाँ पे ये बात प्रो पीपल्स पॉलिटिक्स की मैंने बात की, अवामी सियासत की बात की। हम जब कहते हैं कि हमारा जो मईशत है वो इश्तराकियत है, और हम जब कहते हैं कि हमारी जो सियासत है वो जमहूरियत है, तो वो जमहूरियत से मुराद ये है, जमहूर जो है वो अवामी राज की बात होती है। और अगर हम दुनिया की तारीख को उठा के देख लें, जो रशियन ब्लॉक के अलावा जितने ममालिक थे, उन ममालिक को अगर उठा के उसके अलावा अगर किसी मुल्क दुनिया के किसी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है कि आवाज कंधे पे हाथ रख के बात अपनी मुख्तसर करें, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ बात जो है वो करूंगा आगे। और यहाँ पे वो करारदादें जब पेश की गई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 30 नवंबर का जो इजलास था पार्टी बनाने के लिए, वो अवाम की पल्स के मुताबिक रखा गया था, क्योंकि उससे पहले मुल्क के अंदर जितनी सियासी जमातें थी वो अशारफिया की थी। अगर हम देखें तो वो करारदाद जब देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले 100 डेलीगेट्स आए थे डॉक्टर मुबशर हसन के घर पे 30 नवंबर 1967 को, और उन 100 डेलीगेट्स के अंदर पहली करारदाद जब पेश की गई थी नाम की थी, दूसरी करारदाद झंडे की थी। और ये मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे वुमेन ऑटोनॉमी और ह्यूमन लिबर्टी की जो बात की थी वो पीपल्स पार्टी ने बात की थी। ह्यूमन राइट्स की बात 1967 में इस मुल्क के अंदर किसी ने की थी, इंसानी हुकूक की, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और मेरे मर्द मुजाहिद UPIA के मेहनत कशों की जंग लड़ रहे हैं, रमजान लगारी साहब, शकील अब्बासी साहब, जिनसे मेरे 2-3 रिश्ते हैं। एक पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरे डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, दूसरा वो मेरा बेटा जहाँ प्रैक्टिस करता है, हैदर अली वकील है, वो भी तो दोस्त भी यहाँ तशरीफ है। मैं खुद कोई नहीं आया, शायद उसको पता है कि मेरा बाप जा रहा, मैं न जाऊँ, तो ये भी रिश्ता बनता है आपके साथ। तीसरा रिश्ता बनता है शराफत का, जिसका नाम लूँ, बच्चियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, तो मैं क्योंकि बीमारी के बाद जोशीली तकरीर नहीं कर पाता, लेकिन सामने बैठे तमाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियारों, अस्सलाम वालेकुम। टाइम तो मुझे 1 मिनट का कहा गया है, 1 मिनट में अगर बात खत्म होती है तो 1 मिनट में ही कर देते हैं। जिस दर्द से वो कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं अपने कायद शहीद जमहूरियत जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करूंगी और उनको सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसी जमहूरी पार्टी की बुनियाद रखी, एक ऐसी जमहूरी पार्टी की असास रखी कि जिसकी ताकत का सरचश्मा अवाम है। आज हम बड़े फख्र से ये बात कहते हैं कि हमारे कायद वो कायद हैं जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की बेपनाह खिदमत की, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, कामरा, स्टील मिल्स और लोगों को रोजगार दिया। न सिर्फ रोजगार दिया, रोटी कपड़ा और मकान का नारा ही नहीं दिया, बल्कि रोटी कपड़ा और मकान घर घर पहुंचाया। मैं अपने कायद को सलाम पेश करूंगी, उनकी शहादत को सलाम पेश करूंगी और मेरे कायद की अजमतों को सलाम कि उन्होंने एक ऐसा मुतफिका आइन दिया कि आज हम जिस पे फख्र से बात करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, वरना आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे शायद ना होता। अपने कायद को सलाम पेश करूंगी, मेरे कायद की अजमतों को सलाम
और मैं अभी अपने भाई शकील अब्बासी को, जो कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं। इंशाल्लाह जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ी हम इंशाल्लाह इनके साथ हैं, क्योंकि ये काबिल फ़ख्र शख्सियत हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही हैं और असासा हैं पाकिस्तान। मेरे से सीनियर कायदीन ने यौम तहसीस के हवाले से बात की। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए 56 साल गुजर गए हैं। आज यौम तहसीस के दिन हमें तजदीद अहद करना चाहिए कि क्या हम शहीद बाबा की कुर्बानियां, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कुर्बानी देने के बावजूद हम वो मकासद हासिल कर चुके हैं। हम वो नजरियात जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें दिए थे, उन पे अमल पैरा है या नहीं। आए हम सब मिलकर अहद करें कि हम शहीद बाबा की इस पार्टी को, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की इस पार्टी को उस सिमत पर लेके जाएं जिस की बुनियाद उन्होंने रोटी, कपड़ा और मकान गरीब, हारियों, मजदूरों, तालिब इल्मों की बेहतरी के लिए इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। मैं सिर्फ आपको उस चीजें बताना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने, पीपी ने और 2008 से लेकर 12 तक की हुकूमत ने ज़राअत के शोबे में जो काम किया है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या क्या उस जमाने में हुआ है। मैं सबसे पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बात करना चाहता हूं। जब वो थे तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि लैंड रिफॉर्म्स का उन्होंने ऐलान किया था कि जो बड़े बड़े लैंड ओनर थे उनको उसने डिविजन्स की और पीजेंट्स को भी जो हारी थे, जो मज़ारे थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए। और साथ साथ जो आज तक चल रहा है, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी सीड, फर्टिलाइजर, फ्लोइंग, ऑपरेशन कास्ट, उसमें भी आधा हिस्सा मालिक के मज़ारे के साथ मालिक का बन दिया कि वो मालिक भी तब जमीन से इतना चिपकर जमीन उनका है, वो अगर हारी उसका काश करेगा तो वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में उसको देगा। इसके अलावा जो जरी टेक्नोलॉजी उनको डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए एक तो ये जरी तरक्याती बैंक है। उस दिन उस जमाने में भुट्टो साहब ने तमाम सरकारी बैंक यानी नेशनल बैंक और उसके साथ जो बाकी नेशनलाइज बैंक थे, हर इनको ये डायरेक्शन दी थी, ऑर्डर पास किया था कि वो मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स वो उनके उसके दलीज पे कर्जे भी देते थे और टेक्नोलॉजी भी फराहम करते थे कि क्रॉप को कैसे बढ़ाया जाए। और जो उस जमाने में आज तो बहुत ज्यादा शुगर है, आप लोग शुगर माफिया भी कह रहे हैं, उस जमाने में शुगर मिल को ये इंस्ट्रक्शन थी, डायरेक्शन थी कि जितने भी शुगर मिल है वो अपने जोन में एक एग्रीकल्चर के जिम्मेट रखेगा, फार्म मैनेजर, और वो जमींदारों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, क्यों जरूरत पेश आई ये जमात बनाने की। और जो यूथ है उसको ये समझना चाहिए कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बहुत बड़ी इस मुल्क पर मेहरबानी है कि उन्होंने ये जमात बनाई। कि इससे पहले यहाँ जितने फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्हीं को हक हासिल था कि वो जहाँ भी जाए वो वोट दें या कोई नामजदगियाँ होती थी। आम आदमी को उसमें कोई जो है वो कोटा या कोई हक हासिल नहीं था। तो बुनियादी जो इंसानी हकूक है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये जमात बना के लोगों को बताया कि आपके ये हक हैं, ये हकूक हैं, आप जो है वो इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं और आप इन बड़े बड़े जो लोग हैं, ये पिलर्स हैं, इनको उखाड़ के फेंक सकते हैं। और फिर ऐसे ही हुआ कि लोगों ने देखा कि आम लोग जो है वो इलेक्शन जीत के आ गए और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो बुरी तरह। तमाम रहनुमाओं, जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों ने पीपल्स पार्टी पर बात की। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर मजदूर का और मेहनत कशों की और गरीब तबके की वो आवाज है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी पस्त होने नहीं देगा। वो हर जगह पर गूंजती है और इंशाअल्लाह हर जगह पर गूंजेगी। मैं अपनी बहन सुमेरा गुल को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक रोशन चेहरा बनकर रहती है, जिससे हम जियालों को तकवीत मिलती है। और ये आज का जो प्रोग्राम है ये भी मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ
क्योंकि फरतुल्ला बाबर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, सिफ्त हैदर, क्योंकि मैं शाह साहब सिफ्त हैदर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब ने नोटिस लेते हुए और PIA के हक में बयान दिया। और आज फरतुल्ला बाबर साहब बैठा हुआ है और मुझ पे ये हक बनता है कि मैं थोड़ा PIA के मुतालिक इनको बताकर फिर मैं आपका टाइम बचाते हुए आपसे इजाजत लूंगा। फरतुल्ला बाबर साहब अभी इस निगरान हुकूमत के अंदर फवाद हसन फवाद, ख्वाजा साद रफी ने जो PIA पे जो शमखूर मारने की कोशिश की और सुबह शाम अपने प्रोग्राम करवा के कभी हामिद मीर साहब के साथ वन मैन शो प्रोग्राम कराए जाते हैं, जनाब सलीम साफी साहब के साथ। मैंने बारहा कहा कि आजाद साहब को ये चाहिए कि वो हमारा मौक़िफ़ भी रखे। PIA नहीं है नुकसान में, ये PIA को बेचना नहीं बल्कि PIA को खरीदना चाहते हैं। 4 दिन पहले PIA का PSO का पेट्रोल को फोन करके फवाद हसन फवाद ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का जो फ्यूल है वो निजकारी नामंजूर, निजकारी। फरतुल्ला मैंने अपने 50 साथी लेकर चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से एयरपोर्ट पर मुलाकात की और उनको ये कहा कि चेयरमैन साहब आप इस जुल्म पे आवाज बुलंद करें। ये पॉलिसी ना आपके नाना की थी ना आपकी माँ की थी। आज जो PIA के खिलाफ PIA में तीसरी बार पीपुल्स यूनिटी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत के होते हुए भी उनको शिकस्त दी। पाकिस्तान का मेहनतकश और पाकिस्तान का मजदूर आपके साथ खड़ा हुआ। जनाबे फरतुल्ला बाबर साहब ये कहते हैं कि 7 अरब PIA पर कर्जा है, इस वजह से PIA नहीं चल सकती। 700 अरब जनाबे मन PIA पे सिर्फ 300 अरब का कर्जा है, वो भी इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से इस इदारे पर लागू हुए हैं। खुदारा पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप को चाहिए कि पाकिस्तान के इस असासे को इन खूनी पंजों से आजाद करवाए और आप जैसे ज़ीशोर आदमी जिन्होंने हर दौर में मजदूर की बात की है, मेहनत कशों की बात की है, आज उनके जुल्मों से कम पर पीपुल्स पार्टी को खुला के आना चाहिए। मैं एक नारा लगाऊंगा, मुझे उस नारे का भरपूर आवाज दीजिएगा कि इस्लामाबाद में ये पता चले कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कोई माइका लॉ खत्म नहीं कर सकता। नाराए 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 भुट्टो, नाराए 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 भुट्टो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जिए भुट्टो। तमाम साथी मौजूद हैं, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने न सिर्फ आकर इनकी कंपेन करके और यहाँ पे बातचीत करके आपने अपना हिस्सा, अपना हक अदा कर दिया। अब आप इनके लिए जो वोट का इस्तेमाल है वो भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने इलेक्शन लड़ा है और जब तक आपकी कंपेन के बाद आखिरी दिन वोटिंग के दिन आप उसको नहीं संभालते तो कामयाबी नहीं आपके हिस्से में आती। तो आपसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज हम मुकर्रा के साथ साथ PIA के हवाले से, किसानों के हवाले से, बाकी जो लेबर ब्यूरो के हवाले से मसाइल फरतुल्ला बाबर साहब सीनियर क्यादत तक पहुंचे हैं। मैं उस पर सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि मुझे खुशी हुई कि जिन तबकात की लड़ाई, जिन तबकात को उनके हकूक देने के लिए आप हम सब यहाँ पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, आज हम सब ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आप हम सब के पूरी दुनिया के जानी माने लीडर ने पीपल्स पार्टी की बुनियादी भी तबकात के लिए रखी थी। और आज उसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मरूने मिन्नत है कि आपकी एक अदना बहन भी MLA की टिकट होल्डर है। इमरान साहब ने बात की, या जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, जहाँ सब रहते हैं, जो आप वार्डों में इलेक्शन लड़ते हैं, आप सब पीपल्स पार्टी की शहीद भुट्टो के ऐसी मंशूर के लिए कुछ है। तो 56 साल पहले सफर हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली बाबा ने शुरू किया था, वो जारी है और आज फिर तजदीद ऐद का दिन है। जनाब सब हाथ उठा के तजदीद ऐद करें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस मिशन को जो हमारे तबकात के लिए पार्टी बना के गया था, उसको पाई तक नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह शहीद बीबी ने अपनी जान दी, हमारे कायद जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी आप सब उनका साथ देंगे और इंशाल्लाह ना सिर्फ शकीला बाजी आपकी बहन या कोई भी कैंडिडेट किसी सतह से पीपल्स पार्टी के मैदान में इलेक्शन में होता था, हम सब उसका साथ देंगे और करेंगे।
नारे भुट्टो। अगर ये नारा आप सब बुलंद करेंगे, न सिर्फ बार के अंदर, जुलूम कोशों के अंदर, सिपाही असम्बली के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, मिलों के अंदर, न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेलों को कामयाबी मिलेगी। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हम सूबे में कल बलूचिस्तान में कह के आए हैं, वो केपी में कह के आए हैं, वो कहते हैं सिंध के अंदर भी, वो कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर। जनाब आसिफ मुजाहिद साहब वो तशरीफ लाए, मैं उनका भी सदाकत साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मेरे छोटे भाई नदीम जोया साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट के इलेक्शन के में उम्मीदवार हैं, उनका और खुसूसी तौर पर PLF के साथियों सरदार नजम साहब, यासर रफात साहब, नूर साहब और दीगर जो यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, याकूब तसद्दुक साहब, मैं तमाम साथियों का मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब में शिरकत की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भाई और बहन और जाले और मुख्तलिफ तंजीमों से जो दोस्त अहबाब तशरीफ लाए उनका भी मशकूर हूँ। और आज के दिन की बात यह है कि सोचना यह है कि आज पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितना साल हो गए, वो है 76 साल 76, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बने हुए है आज हो गए 56 ईयर्स, जो पाकिस्तान की हर मुहाफ़िज़ जमात है, जो 56 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रही है, इस मुल्क की आवाम की खिदमत कर रही है, इसकी मजबूती की खिदमत कर रही है। और यही मिशन है, खिदमत का ही मिशन है, इसी को हमने जारी रखना है और इस मुल्क के माशी, समाजी, बैरूनी, दिफाई लिहाज से इस्तेमाल करेंगे। बस आपकी वाबस्तगियाँ यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन भी बैठी है, सेकंड जनरेशन भी बैठी है और थर्ड जनरेशन भी यहाँ बैठी है। लेमेंट किया, तशवीश का इजहार किया कि अगर ये भी नहीं होता, पहला वाला भी नहीं होता, तो फिर किसी सियासी जमात में नहीं पाकिस्तान को दरकिनार बेवाहिद वो जमात है जिसके 2 चेयरपर्सन शहीद भी हुए। नजराना पेश किया जानों और आप देखिए कि जो आग और खून के दरिया से गुजरे हैं, आपको तो याद ही होगा 18 अक्टूबर 2007 हो, 27 दिसंबर 2007 हो, या 1981 का वो जब PIA का जहाज हाईजैक हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर मार्शलियाई हुकूमत ने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। ये इल्ज़ाम लगाकर ये हाईजैक करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, ये इल्ज़ाम लगाकर और ये इल्ज़ाम लगाकर पार्टी के लोगों को फांसियां दी गई, जला वतन किया गया। और उसके नतीजे में फिर 1983 में जब MRD और MRD बनाने वाले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और फिर उन पर जो जुल्म और सितम हुआ, एक लंबी तारीख है। तो आज के दिन मैं समझता हूं कि पहला काम हमारा ये है योग तासीस पर। एक मिनट रुकिएगा सर, 1 मिनट बैठ जाओ। मुकाओ यार, वीडियो मुकाओ। फोन तेरा पे है, लगता रहे वाला कैमरे को पहनना लबड़ा कितना ढिला
भाई